क्लासेस, बैक बेंचर्स क्लासेस। आज हम लोग देख रहे हैं अलार्म सर्किट। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कॉरिडोर वायरिंग, क्लोज एंड ओपन कॉरिडोर वायरिंग। इस बार हम लोग देखेंगे अलार्म सर्किट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ओनली लाइट अलार्म सर्किट। So in this type of alarm circuit, the interchange of informations are taken from the lamp itself। और लोग देखेंगे इसके सिंगल पोल स्विच अरेंजमेंट का सिस्टमैटिक डायग्राम। कुछ नहीं करना है, एक फेज लेना है, एक न्यूट्रल लेना है। न्यूट्रल पे हम एक लाइट लगाएंगे, एक लैंप लगाएंगे जो कि यहाँ तक लाएंगे, और एक फेज पे एक स्विच लगाएंगे जो कि यहाँ तक लाएंगे। जब हम इस स्विच को यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो ये लैंप ग्लो होना शुरू कर देगा। इसी से मल्टी डायग्राम देखते हैं। हमने एक फेज़ लिया, एक न्यूट्रल लिया। हमने फेज़ से स्विच को कनेक्ट किया और दूसरे साइड से स्विच के मैन हमने एक वायर निकाल के बल्ब में डाल दिया। फॉर न्यूट्रल हमने यहाँ से एक न्यूट्रल डायरेक्टली यहाँ पे इस बल्ब पे ले लिया। जैसे ही हम लोग इस स्विच को पावर देंगे, स्विच ऑन होगा, वैसे ही बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। अब मल्टी लाइन डायग्राम को ही देखते हुए हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम देखेंगे। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल ऑफिस 2 वायर्स जा रही हैं, तो हमने यहाँ पे 2 बना दिया। इस स्विच पे कितने आ रहे हैं? 2 कंडक्टर्स आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 2 बना दिया। फिर इसके बाद इस साइड में भी देखिए 2 वायर्स आ रहे हैं, मैंने 2 बना दिया। और इस लैंप इटसेल्फ पे 2 आ रहे हैं, तो हमने इस पे बना दिया। होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सबसे ईजीएस्ट है। अब हम लोग देख रहे हैं 2 वे स्विच अरेंजमेंट। इन दिस टाइप ऑफ अलार्म अ सर्किट two-way switch is used to control the different indicating lamp। चलिए देखते हैं इसके डायग्राम्स को। दोस्तों यह है स्कीमेटिक मल्टी लाइन एंड सिंगल लाइन डायग्राम। टू वे स्विच से कैसे ऑपरेट करेंगे देखते हैं। हमने एक फेज लिया, एक न्यूट्रल लिया। हमने फेज पे एक स्विच बनाया और हमने न्यूट्रल पे जाकर के एक रेड लैंप लगा दिया, एक ग्रीन लैंप लगा दिया, 2 लैंप हो गए। उसके बाद हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया और ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम स्टार्ट हो गया। अब हमारा रेड पे रहेगा, ये रेड है कि ग्रीन है, 2 मैंने अलग अलग इंडिकेटर लिया है। ये मैंने इस स्विच को कनेक्ट किया रेड वाले लैंप से, तो इंडिकेटिंग लैंप, ये रेड वाला इंडिकेटिंग लैंप जलने लगा। अगर हम ग्रीन पे करेंगे तो ग्रीन वाला इंडिकेटिंग लैंप जलने लगेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखते हैं मल्टी लाइन डायग्राम। हम लोग ने एक फेज लिया, एक न्यूट्रल लिया। फेज को मैंने 2 वे स्विच के इस साइड से कनेक्ट किया और दूसरे साइड से मैंने इस कंडक्टर को निकाल के, कनेक्शन को निकाल के मैंने ग्रीन वाले इंडिकेटिंग लैंप पे दे दिया। सिमिलरली मैंने इस वाले साइड से एक कंडक्टर निकाल के रेड वाले इंडिकेटिंग लैंप में दे दिया। अब बचा है सिर्फ न्यूट्रल देना, तो हमने न्यूट्रल यहाँ से निकाला और रेड पे देते हुए ग्रीन पे दे दिया, और ये हमारा मल्टी लाइन डायग्राम यहाँ भी कंप्लीट हो गया। इसका सिंगल लाइन डायग्राम देखिए तो मल्टी लाइन डायग्राम को देखते हुए ही हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम को पता लगाते हैं। तो न्यूट्रल ऑफिस 2 वायर्स जा रही है, तो हमने 2 बना दिया। इस बोर्ड में कितनी वायर आ रही हैं? तो 1 2 3, तो हमने 3 वायर्स के लिए बना दिया। उसके बाद भी देखिए 3 वायर्स ही जा रहे हैं, तो हमने यहाँ 3 लगा दिया। रेड इंडिकेटिंग लैंप में 2 वायर्स आ रहे हैं। इसको देख करके आप ये मत समझिएगा कि ये 3 वायर्स हैं, ये सिर्फ एक कनेक्शन है जो कि रेड लैंप को थ्रू होते हुए गया है। सो ये 2 ही वायर्स हैं, और ग्रीन लैंप में भी 2 ही वायर्स हैं। सो ये था इसका डायग्राम्स। अब हम लोग देखेंगे ओनली बेल सर्किट। बेल कंट्रोल फ्रॉम 1 प्लेस। ये स्कीमेटिक डायग्राम है। हमने एक फेज लिया, एक न्यूट्रल लिया। हमने न्यूट्रल से लेके एक बेल लगा दी और ऊपर एक बेल पुश बटन लगा दिया। ये साइन बेल पुश बटन का है, सिंबल है। सो आपने सिंबल पढ़ा होगा, उसमें ये सिंबल था, बेल पुश बटन का होता है। दोस्तों हम देख रहे हैं उसका मल्टी लाइन डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम। तो मल्टी लाइन डायग्राम में हमने एक फेज लिया जो कि कनेक्ट किया हमने बेल पुश बटन के इस साइड से, और दूसरे साइड से हमने एक कनेक्शन निकाल दिया बेल के लिए। सिमिलरली हमने यहाँ से एक न्यूट्रल लिया और इस बेल में कनेक्ट कर दिया, जिससे हमारा सर्किट पूरा हो गया। अब जैसे ही हम इसको पुश करेंगे हमारी बेल रिंग करने लगेगी। इसका सिंगल लाइन डायग्राम देख लें।
सो मल्टी लाइन डायग्राम को ऑब्वियसली देखते हुए हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में अब समझते हैं। सो बेसिकली न्यूट्रल एंड फेज 2 वायर ही हमेशा निकलता है, अगर सॉकेट नहीं है तो 2 वायर निकल गया। उसके बाद से इस बोर्ड में नहीं, यहाँ पे कितने वायर्स आ रहे हैं, 2, एक ये और एक ये जो जा रहा है, कनेक्शन अलग है ना, एक इस साइड से एक इस साइड से, तो 2 है, ये जा रहा है और फिर यहाँ बेल के पास भी 2 आ रहे हैं। ये हुआ हमारा मल्टी लाइन डायग्राम एंड सिंगल लाइन डायग्राम। और अब हम अगले उसमें बढ़ते हैं जो कि हमारा बेल कंट्रोल फ्रॉम 2 प्लेसेस, ठीक है ना। ये स्कीमेटिक डायग्राम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, देखते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, एक फेज़ लिया हमने, एक न्यूट्रल लिया, नीचे से हमने एक बेल लगा दी और ऊपर चल के हमने कुछ यहाँ पे एक स्विच लगा था, हमने बेल पुश बटन बनाया, ये बेल पुश बटन बनाया। उसके बाद से हमें क्या करना है, हमें एक ऐसे निकालना है लाइन, एक ऐसे और एक ऐसे स्विच बनानी है, फिर सिमिलरली एक ऐसे ऐसे एंड ऐसे स्विच बनानी है। उसके बाद हमने यहाँ पे भी एक बेल पुश बटन लगा देना है, बस खत्म। फिर से देख लीजिए, फेज लिया, न्यूट्रल से एक हमने बेल लगाई, ऊपर जा कर के हमने यहाँ पे एक स्विच यहाँ जो बनाए थे हम वहाँ पे एक बेल पुश बटन लगाएंगे। उसके बाद एक केज की तरीके से एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे कनेक्शन बना करके हमने यहाँ भी एक बेल पुश बटन स्विच लगा के लगा दिया। आगे बढ़ते हैं इस मल्टी लाइन डायग्राम पे। हमने एक फेज लिया, एक न्यूट्रल लिया, इस फेज से हमने कनेक्ट किया है स्विच को, बेल पुश बटन को, सॉरी। इस मल्टी लाइन डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें कनेक्शंस हैं। सो हमने यहाँ पे साइड पे कनेक्ट किया और यहीं से एक और वायर निकाल के मैंने इस वाले साइड से कनेक्ट कर दिया इस स्विच के, टू गेट दी फेस। ये फेस पाने के लिए हमने इस वाले साइड से निकाल दिया। अब दूसरे साइड से हमने क्या किया कि एक वायर निकाल के हमने सीधा कनेक्ट कर दिया इस बेल में और एक वायर इधर से उसी में से निकाल के मैंने इस साइड से कनेक्ट कर दिया टू कंप्लीट दी सर्किट। अब हमें एक न्यूट्रल चाहिए तो हमने डायरेक्टली एक न्यूट्रल दे दिया और यहीं पे हमारा मल्टी लाइन डायग्राम खत्म। अब इसी मल्टी लाइन डायग्राम को देखते हुए ही हम देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम। न्यूट्रल और फेज 2 जा रहे हैं, 2। उसके बाद से इस साइड 4 वायर जा रही है, कैसे जा रही है, 1 2 3 4, 4 लगा दिया हमने, ठीक है ना। फिर इस साइड इस वाले बोर्ड में कितने आ रही हैं, 1 2 3 4, 4 आ गया। इस वाले में 1 और 2 है ना, 2 लगा दिए। और इस साइड इस बेल के पास कितनी जा रही हैं, 2, एक ये और एक ये, 2 हो गया। ये था हमारा मल्टी लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम एंड स्कीमेटिक डायग्राम फॉर बेल कंट्रोल फ्रॉम 2 प्लेसेस। इसके अगले वीडियो में हम लोग लैंप एंड अलार्म सर्किट देखेंगे, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक सिंगल स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट और एक 2 स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट। इन दोनों के बारे में देखेंगे। टिल देन यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ें मिलेंगी। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने सारी चीज़ें समझा दी है, उसमें भी पॉइंट वाइज मैं कोशिश करता हूँ लिखने की। सो फॉर दिस वीडियो इतना ही था। हमने आज बेल कंट्रोल फ्रॉम 2 प्लेसेस देखा। उससे पहले हमने देखा बेल अलार्म सर्किट, 2-वे स्विच अरेंजमेंट, सिंगल पोल स्विच अरेंजमेंट, 1 लाइट अलार्म सर्किट और अलार्म सर्किट ही पढ़ा। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।